वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। शहनशीन पर जलवा अफरोज़ इस अज़ीमुश्शान इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस के निगरान हज़रत मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान हसन क़ादरी साहब क़िबला कामिलुत तफ़सीर जामे निज़ामिया व ख़लीफ़ा हज़रत सय्यदी सदरुश्शयूख़ अलैहि रहमतु व रिज़वान व फ़ैज़ रिसालत मआब कमेटी के अराकिन व ज़िम्मेदारान हज़रात व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मोहतरम सामीन, शहनशीन पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जैसा कि आप हज़रात ने नाज़िम साहब से समाअत किया है, इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मुझ आहक़र का उन्वान है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद औलियाए किराम और सूफ़ियाए इज़ाम। हाज़िरीन, इस दुनिया में नबूवत, सिद्दीक़ियत और शहादत के बाद सबसे आला मकाम विलायत का है। औलियाए किराम ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जो अपने सर की आँख से भी देखते हैं तो दिल की आँख से भी देखते हैं, और ये वो शख्सियतें हैं जो इबादत करती हैं तो अपनी इबादत में जलवे इलाही का नज़ारा करती हैं, और ये सिर्फ ज़ाहिर पर फैसले नहीं करते बल्कि अशिया की हकीकतें उनके सामने होती हैं। हम वो इंसान हैं जो ज़ाहिर को देखकर किसी भी बात का फ़ैसला कर लेते हैं। तो ये उन्वान आज के इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहमियत रखता है, यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा क्या है, और आपकी तक़लीद करना कितना बड़ा शरफ़ और कैसी बुज़ुर्गी है। और ये वो इताअत व फरमाबरदारी का दायरा है कि हर एक ऐरा गैरा इसमें दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इस दौर में कहते हैं कि हम तक़लीद नहीं करते, हम तक़लीद नहीं करते। तक़लीद करने के लिए अहलियत चाहिए, काबिलियत चाहिए। हम अपने मकानात की हिफाजत के लिए दायरा लगाते हैं, उस दायरे के अंदर कुत्ते बिल्ली नहीं आते, उनको बचाया जाता है या उनसे बचा जाता है। तो तक़लीद का दायरा भी ऐसा ही दायरा है, हर कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता। जिसके पास जिगर होता है, हिम्मत होती है, काबिलियत होती है, वही तक़लीद करते हैं। नाअहलों को तक़लीद करना नहीं आता। ऐसे ही जैसे कि जो बीमार होते हैं वो मीठा नहीं खाते, और लजीज ग़िज़ाएं भी उन्हें बड़ी कड़वी नज़र आती है, ऐसे ही ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाज़िरीन, इनकी बीमारी आँखों की, ज़बान की बीमारी नहीं है, ये दिल की बीमारी है, और दिल की बीमारियों का इलाज औलिया अल्लाह के पास होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए ये उन्वान का इंतखाब किया गया कि इमाम आज़म के तक़लीद करने वाले औलिया अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारे सैफान साहब ने वक्त लिया है, करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले से, उन्वान तो हमने तय कर लिया था, तब से तैयारी कर रहे हैं। इतनी तैयारी हुई है कि 2 घंटे बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन 10 मिनट का वक्त नहीं है, वक्त 10 मिनट का भी नहीं है। हज़रत ज़ियाए मिल्लत क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। बस मैं मुख्तसर तौर पर चंद अहम बातें आपके गोशे गुज़ार करूँगा।
हाज़िरीन किराम, शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया हज़रत इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तक़लीद की हकीकत बताने के लिए 2 जिल्दों में एक किताब लिखी है जिसका नाम हकीकतुल फ़िक़्ह है। हकीकतुल फ़िक़्ह में आपने इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत पाक, तक़वा, परहेज़गारी वग़ैरह ये सब लिखते हुए आपकी फ़क़ाहत और आपकी आलिमियत वग़ैरह इन चीज़ों पर भी रोशनी डाली है। और ख़ास तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी पर ये ऐसी किताब है हकीकतुल फ़िक़्ह के, इसका फिर कोई दूसरा जवाब नहीं है। ऐसी अजीम किताब है माशाअल्लाह। हैदराबाद में उर्दू दां की बड़ी तादाद है, अखबार पढ़ने वाले हजरात माशाअल्लाह बड़ी तादाद में है। एक नहीं 12-12, 14-14 अखबार हैदराबाद में छपते हैं। लेकिन हमारे अकाबिर और बुज़ुर्गों की तसानीफ़ पढ़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। तो हाज़िरीन, जहाँ हम अखबार पढ़ते हैं वहीं दीनी किताबों के मुताले के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अखबार अगरचे के 8 सफ़े का रोज़ाना पढ़ते होंगे, मगर दीनी किताब के 2 सफ़े तो पढ़ लें काफ़ी। बहरहाल हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह हनफ़ी की अहमियत को बताते हुए एक मकाम पर यह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम ब कदम है। दुनिया में जितने औलिया हैं तमाम औलिया के सरदार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, तमाम औलिया किराम के सरदार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, बल्कि सहाबा किराम के भी सरदार है। तो वो शख्सियत उनके कदम ब कदम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। किसमें? इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे बड़े फ़क़ीह का माना होता है बड़ी आला ऊंची समझ और अक़ल रखने वाले। बड़ी ऊंची आला समझ रखने वाले को फ़क़ीह कहते हैं। और समझ दुनिया की नहीं, दीन की, वो समझ जो कुरान से ताल्लुक़ रखती है, वो समझ जो हदीस से ताल्लुक़ रखती है, वो समझ जो दीन के उसूल और दीन के मबानी से ताल्लुक़ रखती है, ऐसी समझ रखने वाले को फ़क़ीह कहते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बड़े फ़क़ीह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सिद्दीक़ अकबर के फ़क़ाहत में ताबे है, इताअत करते हैं, फ़क़ाहत में नाइब है। और फिर फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कम गो थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, बल्कि ना बोलें इसलिए अपने मुँह में पत्थर रख लेते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम बोलते थे। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीसें मरवी हैं वो शायद 60-70 के दरमियान है। उससे ज़्यादा हदीस आपने मनक़ूल नहीं फरमाई, रिवायत नहीं फरमाई। जबकि तमाम सहाबाए किराम में सबसे ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे। सबसे ज़्यादा सोहबत में रहकर बहुत कम हदीसें रिवायत करते। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास दुनिया में जितने मुहद्दिसीन हैं सबसे ज़्यादा हदीसें इमाम आज़म के पास थी, मगर आप रिवायत बहुत कम हदीसें करते थे। तो ये सारे तरीक़ों में कदम ब कदम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इमाम आज़म हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम सहाबा में, तमाम सिद्दीक़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं, तो तमाम इमामों में अबू हनीफ़ा इमाम आज़म है। तो इसमें भी मुकम्मल मुताबात आपकी पाई जाती है। हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुताबात का एक मरहला, यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद डाली, यानी हमको जो मसाइल उलमाए किराम आज जो बयान फरमाते हैं वो सारे मसाइल इमाम आज़म के बयान किए हुए। तो वो सारे मसाइल इमाम आज़म ने 2 बड़ी जमातों से लिए। इमाम आज़म ने पूरे मसाइल, इमाम आज़म के मसाइल कितने हैं हाज़िरीन? जो मसाइल लिखे हुए हैं और जो मसाइल की ज़रूरत ज़्यादा होती है वो तो लाखों से बढ़कर करोड़ों की तादाद में, लेकिन जिन मसाइल की आज तक भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आज तक भी जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इस किस्म के 80,000 मसाइल इमाम आज़म ने लिख दिए। 80,000 मसाइल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिए हैं। तो ये सारे मसाइल इमाम आज़म ने 2 बड़ी जमातों से लिए हैं।
एक सहाबाई किराम की जमात है, दूसरे अहले बैत किराम की जमात है। सहाबाई किराम का हाल क्या है आपने समाअत कर लिया। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रात से इमाम आज़म ज़ियादा हदीस लेते हैं। उसके बाद हाज़िरीन, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी में, यानी हम जो मसाइल पर अमल कर रहे हैं, ये मसाइल में फ़िक़्ह अहले बैत किराम भी शामिल है। यानी हज़रत मौला अली की फ़िक़्ह भी इसमें है, इमाम हसन की फ़िक़्ह भी है, इमाम हुसैन की फ़िक़्ह भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फ़िक़्ह भी है, इमाम मोहम्मद बाक़िर की भी फ़िक़्ह है, और इमाम जाफ़र सादिक़ की भी फ़िक़्ह इसमें मौजूद है। इमाम आज़म ने ऐसे मसाइल बयान फरमाए कि उनके मानने वालों को उनका दामन छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। और दुनिया में जो काम किसी ने नहीं किया, इमाम आज़म अकेले ने वो काम किया है। वो क्या है? सहाबाई किराम की फ़िक़्ह भी लिखी, अहले बैत किराम की भी फ़िक़्ह लिखी, दोनों को जमा करके सबकी खीर हमको अता की, और जिसे हम आसानी से पी रहे हैं। इसलिए हमको कोई एहसास नहीं है कि कितनी मुश्किलात से मसाइल जमा किए गए और कितनी आसानी से हम इसको हल कर रहे हैं। अब मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज़ करूँगा, तवालत बहुत सारी है। हाज़िरीन, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में बड़े बड़े औलिया किराम हैं। उनमें से हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला चिश्तिया की जितनी कड़ियाँ हैं सबके सब हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिलती हैं। सारे औलिया सूफिया, हज़रत गरीब नवाज़, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत साबिर पाक, जितने औलिया किराम हैं सिलसिला चिश्तिया के, सबके इमाम ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़, उनके उस्ताद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शकीक़ बल्क़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो भी इमाम आज़म के शागिर्द हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कई सलासिल के इमाम हैं, वो भी हज़रत इमाम आज़म के शागिर्द हैं। ऐसे एक दो नहीं, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह सूफिया के इमाम माने जाते हैं, वो भी इमाम आज़म के शागिर्द हैं। बल्कि सीरत पाक की किताबों में लिखा जाता है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में शहर बगदाद में 4 औताद थे। औताद क्या है? ये औताद वतद की जमा है। वतद का असल माना होता है कील, जो डेरे लगाने के लिए ज़मीन में गाड़ी जाती है, उसको वतद कहते हैं। तो वतद की जमा औताद है। औताद का माना क्या है? दरअसल ये औलिया किराम के तबक़ात है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को रिज़्क़ देने के लिए और उनको राहतें फराहम फरमाने के लिए बड़े बड़े औलिया किराम की जमातें बनाई। सबसे जो आला हैं वो गौस हैं, उनके मातहत खुतुब हैं, उनके मातहत अब्दाल हैं, उनके मातहत औताद हैं। तो दुनिया में जितने औताद पाए जाते हैं, बाज़ हज़रात ने 6 का जिक्र किया, बाज़ ने 40 का भी जिक्र किया। तो ये जो औताद है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 4 औताद बगदाद में रहते थे, कूफा में रहते थे, और वो चारों के चारों इमाम आज़म के शागिर्द थे। तो वक्त के औलिया और औताद अस्फिया इमाम आज़म के शागिर्द हैं। तो आप गौर कीजिए कि जिनको अल्लाह ताला की सबसे बड़ी समझ, अकल, मारिफत, खुरबत, महब्बत हासिल हुई, वो इमाम आज़म के शागिर्द हैं। तो फिर जो नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, कम अकल हैं, कम ज़र्फ़ हैं, उनको इमाम आज़म की तक़लीद से क्या ताल्लुक़? हाज़िरीन देखिए, कानून उस पर लागू होता है जो समझदार है। मजनून और पागलों पर कोई कानून नाफिज नहीं होता। तो तक़लीद का कानून भी समझदारों पे नाफिज होता है। जो कहता है हम तक़लीद नहीं करते, आपने अपनी ज़बान से अपनी औकात बता दिए आपने अपनी औकात के, आप किस दर्जे के। हाज़िरीन किराम, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक़ हज़रत सैयद अली हज़वेरी दाता गंजबख्श अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब कश्फुल महजूब में तहरीर फरमाते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक के पास आपके कदमों में आराम कर रहा था, और मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मक्का मुअज़्ज़मा में था, बाबे बनु शैबा के दरवाज़े से नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे, और हज़रत अली हज़वेरी दाता गंजबख्श फरमाते हैं, मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी उम्र की शख्सियत को गोद में उठा लिया है।
गोद में आमतौर पर बच्चों को लिया जाता है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी उम्र की शख्सियत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठा लिया है। मैंने प्यारे आका को देखकर अपने दिल में ख्याल किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी उम्र वाली शख्सियत को गोद में क्यों उठाए हुए हैं, ये कौन है और ये माजरा क्या है। और फरमाते हैं, मैं फ़ौरन दौड़ा हुजूर की खिदमत में 10 बोसी की, कदम बोसी की। मालूम हुआ कि 10 बोसी कदम बोसी करना औलिया इकराम का तरीक़ा है और ये 900 साल से जारी है। हदीस पाक में भी है, लेकिन विलायत औलिया के मामूलात में अगर देखा जाए तो तकरीबन 900 साल से जारी है। अली हजवेरी दाता गंजबख्श वो शख्सियत हैं जिनके मज़ार मुबारक पर हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन खड़े रहकर चिल्ला किया था फैज़ लेने के लिए। तो वो फरमा रहे हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा और मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी बड़ी शख्सियत कौन है और ये माजरा क्या है कि वो भी हुजूर की गोद में है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैं करीब हुआ, इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली, ये तुम्हारे मुल्क के तुम्हारे इमाम है, तुम्हारे मुल्क के तुम्हारे इमाम है, यानी अजम के, अरब के नहीं है, अजम में पैदा होंगे, ये फरमा रहे। तो ये अजम के तुम्हारे मुल्क के तुम्हारे इमाम हैं और इनकी कुनियत अबू हनीफा है। तो हाज़िरीन इकराम, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखकर इमाम आज़म का मकाम व मर्तबा बताना चाहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आज़म को अपनी गोद में पालते हैं। तो ये शान, ये अज़मत हज़रत ज़िया मिल्लत क़िबला दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी इमाम आज़म की तक़लीद का मकाम क्या है और कितनी उसकी ज़रूरत है, मकबूलियत कितनी है, वो अपने कश्फ के और मुशाहदे के ज़रिए जानकर इमाम आज़म की तक़लीद इख्तियार की है। जैसा कि आप हज़रात ने समाअत किया, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक़ इरशाद फरमाया। फ़वाइदुल फ़ुआद में हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलफूज़ात में ज़िक्र किया जाता है। किसी ने आपसे सवाल किया कि हज़रत, क्या सहाबा के तरीक़े को भी सुन्नत कहते हैं? तो आप गौर कीजिए, औलिया किराम के दरमियान भी सहाबा किराम की बातें होती थी। अहले सुन्नत व जमात का मज़हब सिर्फ एक दामन थामने का मज़हब नहीं है। अहले सुन्नत सब बुज़ुर्गों को थामते हैं, सबकी पैरवी करते हैं, सुभान अल्लाह, सबसे मोहब्बतें रखते हैं और सबके ग़ुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमको सिखाया है। तो पूछा गया कि क्या सहाबा के तरीक़े को भी सुन्नत कहते हैं? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमारे इमाम आज़म के मज़हब में, यानि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी हनफ़ी हैं, इमाम आज़म के मुक़ल्लिद है। तो फरमा रहे हैं हमारे इमाम आज़म के मज़हब में सहाबा के तरीक़े को भी सुन्नत कहते हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को भी सुन्नत कहते हैं। अलबत्ता इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के पास तरीक़े सहाबा को सुन्नत नहीं कहा जाता। ये हज़रत महबूब इलाही के मलफूज़ात हैं। तो इमाम आज़म को आपने इमाम आज़म भी कहा और इमाम आज़म को हमारे इमाम भी कहा। तो इन दो जुमलों से ये मालूम होता है कि आप भी मुक़ल्लिद हैं। वैसे बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है कि आप भी हज़रत इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। सैयदना गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। आप मुरत्तिब हैं अपने शेख मोहतरम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात अनीसुल अरवाह। अनीसुल अरवाह में एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह काबा शरीफ पहुँचे, मनासिक हज अदा किए। जब वापस होने वाले थे तो खुद्दाम काबा के पास गए रात के वक्त में और कहा कि मेरी गुजारिश है कि काबे का दरवाज़ा खोल दो, मैं काबे के अंदर आज इबादत करना चाहता हूँ और नहीं मालूम कि फिर दोबारा मुझे मौका मिले ना मिले। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो वो खादिम बताते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे के अंदर तशरीफ़ ले गए और रकात बांधी, बाएं पाँव पर अपना दाहिना पाँव रखा, एक रकात में आधा कुरान मजीद तिलावत की, सुभान अल्लाह, फिर सुभान दूसरी रकात में आधी कुरान मजीद तिलावत की, सलाम फेरते हैं, उसके बाद गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं रब के दरबार में
और ये भी अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार जैसे तेरी इबादत करना था मैंने नहीं की। तो गैब से आवाज़ आती है कि ए अबू हनीफा, आपने इबादत वैसी ही की जैसी करनी चाहिए थी, सुभान अल्लाह, और सुभान। आपने हमको वैसे ही पहचाना जैसे पहचानना था। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इमाम आज़म की मकबूलियत और आपकी इबादत की कबूलियत की बिशारतें उम्मत मुस्लिमा को दी गई है, और ये सूफिया इकराम औलिया अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। हाज़रीन इकराम, एक दो बातें अर्ज़ करूँगा, हज़रत तशरीफ़ फरमा है, ज़्यादा तवील गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। तो हाज़रीन, हज़रत सईदी बंदा नवाज़ गेसो दराज अलैहि रहमत व रिज़वान के मलफूज़ात में लिखा जाता है, एक मरतबा हज़रत सईदी बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास मुलाकात के लिए दो शाफ़ई हज़रत आए। तो हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम शाफ़ई का नाम मोहम्मद है, आपके वालिद का नाम इदरीस है, तो मोहम्मद बिन इदरीस को शाफ़ई क्यों कहते हैं? इसकी 3 या 4 वजूहात आपने बयान फरमाई हज़रत बंदा नवाज़ ने, क्यों कहते हैं। उसमें एक वजह यह बयान फरमाई कि जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और जनाजा ले जाया जा रहा था, तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा के घर के सामने से जनाजा गया, और इमाम शाफ़ई की वालिदा माजिदा बड़ी उम्र याफ्ता थी, उनको कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने इमाम आज़म के जनाजे से इल्तिजाएँ की, क्या है अबू हनीफ़ा, अल्लाह के पास आपका जो वास्ता है, उस वास्ते के तसद्दुक़ से मैं गुजारिश करती हूँ आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे औलाद दे। तो वालिदा माजिदा की शफाअत यानी सुपारिश करने पर, इमाम आज़म के फरमाने पर, दुआ करने पर इमाम शाफ़ई की विलादत हुई, इसीलिए उनको शाफ़ई कहा जाता है। यह हज़रत बंदा नवाज़ गेसो दराज अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं। हाज़रीन किराम, हमारे शहर में और हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े अकाबिर हैं, हज़रत यूसुफ़ बाबा शरीफ बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान, ये हज़रत हनफ़ी हैं, इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। इनके शेख़ मोहतरम दिल्ली में जिनका मज़ार है हज़रत कलीमुल्लाह जहाँ आबादी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके मुरीद और उनके खलीफा औरंगाबाद में बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे हज़रात हनफ़ी हैं। और माशाअल्लाह आप जिस मकान पर जिस जगह बैठे हुए हैं उसके क़ुर्ब जीवार में 2 बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं, हज़रत सईदी हसन बरहना शाह अलैहि रहमत व रिज़वान और हज़रत शुजाउद्दीन हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान, ये हज़रात भी हनफ़ी हैं। तो ऐसे हिंदुस्तान में तकरीबन बड़ी तादाद में जितने औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, सब हनफ़ी गुज़रे हैं, इमाम आज़म के मुक़ल्लिद गुज़रे हैं। ये सारी गुफ्तगू से सबक जो हमको हासिल होता है वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इमाम से हमको वाबस्तगी और जिनकी तक़लीद करने का शरफ़ और फ़जीलत हमको दी है, ये ऐसी फ़जीलत है कि इसके बाद कहीं और कोई चीज़ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग गैर मुक़ल्लिद तो गैर मुक़ल्लिद है, बाज़ ऐसे भी तक़लीद करने वाले लोग हैं, वो दूसरे लोगों की खिड़कियों में झांक रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कहाँ क्या मिलेगा। कहीं कुछ नहीं है, सारे ख़जाने इमाम आज़म की तक़लीद में हैं। इन खजानों को पा लीजिए, सारी नेमतें अल्लाह ताला की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब नेमतें मिल जाएंगी। सहाबाई किराम की फ़िक़्ह भी इमाम आज़म के फ़िक़्ह मज़हब फ़िक़्ह में है, और अहले बैत किराम की फ़िक़्ह भी इमाम आज़म के फ़िक़्ह में है। अल्लाह ताला ने हमको इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बनाकर 2 बड़े बुज़ुर्गों से वाबस्ता फरमा दिया है, हमें कोई और झांकने और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ समझ अता फ़रमाए, इमाम आज़म का मुक़ल्लिद हमें बाक़ी रखे। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।